नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसा ही गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि एक ही वीडियो में ऐसे स्टेटस वाले छात्रों की समस्या का होगा समाधान। और जितने प्रकार के ये स्टेटस दिए गए हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, जितने ही प्रकार के स्टेटस दिए गए हैं इनको आज इस वीडियो पे कवर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। तो बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जो इस टाइप के जितने भी स्टेटस हैं मैं आपको इनको बताने वाला हूँ, और इसी वीडियो के बाद में आपके कमेंट आने बंद हो जाएंगे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होने ही वाली नहीं होगी। जितने भी प्रकार का प्रॉब्लम था इसमें सारा कुछ कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो गाइस, मैं सबसे पहले आपको ये जो स्टेटस है इसको पहले दिखा देता हूँ कि ये डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड एनरोलमेंट नंबर एंड रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, ये दिखा रहा है इसमें। अब बात करें ओवरऑल कि इसमें से आपका जिस तरह से आपका आधार का वेरिफिकेशन होता है, आधार को डेमोग्राफिक किया जाता है, उसी तरह आपकी इनकम सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों का वेरिफिकेशन किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग डाटा उठा लेता है वो। और आपको बता दें कि आपको अगर इस प्रकार की समस्या शो हो रही है तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका फॉर्म प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, आपका फॉर्म वेरीफाइड होगा। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि जितने भी देखो, आपने ये पूर्णतया आपने सही फिल किए होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेटस हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्टेटस में ऐसा शो किया गया है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि 70% स्टूडेंट का ऐसा शो किया हुआ है। ठीक है ना, कुछ डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट दिखाई पड़ा है, किसी में एनरोलमेंट नंबर गलत दिखाई पड़ा है, किसी में और कुछ दिखाई पड़ा है। ठीक है ना, और इसमें से बिना वेरीफाई किए हुए ऐसा शो हुआ है। तो अब उनको ये लोग सही कर रहे हैं और बाकी का सारा कुछ है सब कर रहे हैं। आपको आगे बताने वाला हूँ क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान ना हो, इनका 100% वेरीफाई होगा अगर कुछ गड़बड़ नहीं रहा होगा तो। ठीक है, मेरी समझ में आपने बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से जांच लिया होगा, करेक्शन भी आया रहा होगा, तो करेक्शन जो भी प्रॉब्लम रही होगी उसको करेक्शन के माध्यम से करेक्शन कर दिया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले स्टेटस की तरफ। जो अगला स्टेटस है उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसमें दिखाई पड़ रहा है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। ठीक है, ये 16 तारीख की डेट पे रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्ट बाय, इसका रीज़न भी दिया गया है। रीज़न है मार्क्स लेस देन 55%। ठीक है, ये जो 55% है, 55% जो मार्क्स था इनका इस वजह से किया गया है। इसका जो क्राइटेरिया एक फिक्स कर दिया गया है कि 55% से कम है तभी इनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को एक समस्या ये भी होगी, इस कारण से भी हो सकते हैं आपके रिजेक्ट। ठीक है ना, तो आपको देख लेना है कि आपका फॉर्म में अगर परसेंटेज लो है तो आप मान के चलो आपका फॉर्म रिजेक्ट ही होगा। और बात करें कि जो आगे और स्टेटस हैं उनको भी दिखाते हैं आपको। इसमें से देखो दिया गया है कि आप लोगों का, कई सारे लोगों का कमेंट रहता है कि आप लोगों का ये वेरीफाइड भी दिखा रहा है, यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी भी दिखा रहा है। ठीक है ना, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह आपका शो हो रहा है तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेरीफाइड बाय बैंक हो गया है। देखो, इस बार स्कॉलरशिप जो भेजे जाने के लिए कहा गया था, यूआईडी आधार बेस स्कॉलरशिप भेजा जाने की बात कही गई थी, उसी के चलते यूआईडी से डाटा को मैपिंग किया गया है। अगर जिसका डाटा मैप नहीं हो पाया है, एनपीसीआई जिसके अकाउंट पे आन नहीं रहा है, तो मान के चलो उनका क्रिएट बेस ऑन अकाउंट कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा कुछ शो हो रहा है तो आप एनपीसीआई पहले करवा लीजिएगा, क्योंकि पेमेंट बाई अकाउंट मत रखिएगा, क्योंकि अकाउंट पे आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन आपको
ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाए, प्रोबेबिलिटी है आने की। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ आपको परेशान नहीं होना है। आपका अगर ये शो कर रहा है तो आपका 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। केवल आप NPCI करवा लीजिएगा। अगर NPCI नहीं भी होता है तो इतना कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है इसमें, ठीक है ना। और बात करें कि वेरीफाइड तो इनका हो ही गया है, जो वेरीफाइड है रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है, ठीक है ना। और बाकी का वेरीफाइड बाय बैंक हो ही गया है। 17 तारीख की डेट पे ये फॉर्म वेरीफाई हुआ है, इसी 17 फरवरी को हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए 17 तारीख को मतलब ये वेरीफाई हो रहे हैं, तो मतलब अभी भी वेरीफाई ये हो रहे हैं। जिसका भी मतलब पेंडिंग था फॉर्म, उसका वेरीफाई होना स्टार्ट हो गया और वेरीफाई हो रहे हैं लगातार, ठीक है। अब जो करेक्शन किए हैं उनकी बात करते हैं। अभी तक ये इसमें करेक्शन किसी प्रकार का नहीं था, फिर भी पेंडिंग था, तो ये वेरीफाइड किया गया। जो लोग करेक्शन किए हैं उनकी कब वेरीफाई होगी उसके बारे में बात करने वाले हैं आगे इस वीडियो पे। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जितना भी सारा कुछ होगा मैं इसी वीडियो पे कवर कर लूँगा और आपको कहीं दूसरी जगह वीडियो देखने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब पे, ठीक है ना। इसी में सारा कुछ क्लियर कर दूँगा मैं आपका, ठीक है। अब चलते हैं जो नेक्स्ट है हमारा स्टेटस, उसकी ओर बढ़ते हैं। पहले देखो इसमें से दिखाया गया है लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। अगर आपके इसमें ये शो कर रहा है, आपके उसमें ये शो कर रहा है स्टेटस में, तो मान के चलो कि आपका ऐसा कुछ गड़बड़ है नहीं, क्योंकि आपने सब कुछ सही किया था, तो आपका गड़बड़ हो कहाँ से जाएगा। पहली बात तो ये है, हमने पहले भी कहा है 70% स्टूडेंट्स का मतलब ऐसे ही डाटा उठा करके भेज दिया गया था करेक्शन के लिए, लेकिन करेक्शन इसमें ओपन नहीं हुआ होगा। अगर करेक्शन बाई लक अगर ओपन भी रहा होगा तो आप लोगों ने जो भी मतलब गड़बड़ समझ में आ रहा होगा तो उसको आपने वेरीफाई कर दिया होगा, ठीक है। अगर करेक्शन नहीं ओपन हुआ है तो आपको परेशान होने की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फॉर्म अपने आप से ही वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं बात करता हूँ जो भी मतलब आपको देखो इसमें से इसका जो स्टेटस है मैं दिखा रहा हूँ। ये 15/11/2022 को इंस्टीट्यूशन लेवल से फॉरवर्ड किया गया था, अभी तक इनका वेरीफाइड नहीं हुआ है। रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS, इनका PFMS से भी रिस्पांस नहीं हुआ, तो आपको देख लेना है आपका कोई भी प्रकार का कुछ भी छूटे नहीं, ठीक है ना। अब अटेंडेंस की बात रही तो अटेंडेंस इनकी देखो 86% है और इनका जो ऑब्टेन मार्क्स है 67.5% मार्क्स इनके हैं, ठीक है ना। अब बात करें और जो भी हैं, देखो इनका दिखाई पड़ रहा है एक ये फॉर्म जो रिजेक्ट हुआ है, तो ये इसका रीज़न भी दिया गया है। ये देखो पहले एक ये रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ये शो कर रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्यों शो कर रहा है, ये 12 तारीख की डेट पे 12 फरवरी की डेट पे इनका रिजेक्ट किया गया है DWO की तरफ से। इसमें रीज़न दिया गया है ऑलरेडी डन प्रोफेशनल कोर्स। इनका सब कुछ सही होने के बावजूद इन्होंने दोबारा से कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, ठीक है ना। इसी वजह से इनका रिजेक्ट दिखा रहा है। तो मतलब दोबारा अगर करोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली नहीं है। जैसे कि आप लोग कोई भी मतलब कोई भी कोर्स करते हो तो आपका दोबारा से अगर करते हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। इसमें से सारा कुछ जितना कुछ भी है आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके जितने भी स्टेटस होंगे उनको मैं बारी बारी से कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटस की तरफ चलते हैं। देखो इसमें दिखाया गया है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ठीक है ना। पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ये दिखाई पड़ रहा है। इसमें से UID नेवर इनेबल फॉर DBT दिखाई पड़ रहा है। ये आपका अगर शो हो रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी इसमें से, क्योंकि क्रिएटेड बेस ऑन अकाउंट अब वेरीफाइड बाई बैंक शो हो रहा है। अगर यहाँ पर रिजेक्ट शो करता तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली थी, फिर आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस कम थे, ठीक है ना। कम क्या थे, मिलने के चांसेस ही ख़त्म हो गए थे, क्योंकि बैंक ही जब रिजेक्ट कर देगी तो फिर आपका स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अब ये पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है, तो इनका जल्द से जल्द हो जाएगा। 25 फरवरी के पहले इनका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है।
अब आगे चलते हैं और जो नेक्स्ट स्टेटस है उसकी ओर बढ़ते हैं पहले, ठीक है। अब ये देखो, ये स्टेटस दिया गया है, इसमें से दिया गया है सस्पेक्ट अकाउंट नंबर एंड कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रोल नंबर, बोर्ड रोल नंबर यूज्ड, ठीक है ना। इसमें सस्पेक्ट इनका कर दिया गया है डाटा को, जितना कुछ भी है, तो इसमें से इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सस्पेक्ट दिखा रहा है अभी इनका कुछ ना ही तो फेमस की तरफ से रिस्पांस आया है और ना ही तो इनको डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से रिस्पांस अभी आया है। तो इनको अभी वेट करने की ज़रूरत है, ये अभी वेट करेंगे। जैसे कि इनका वेरीफाइड होता है तो फिर इनको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस अभी भी 80% चांसेस हैं कि इनको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है ना। और आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट लगता है, किसी भी प्रकार की अगर क्वेरी बचती है, तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो भी होगा उसको मैं पिक करके वीडियो पे लाऊंगा उसको, ठीक है ना। अब मैं बात करूं कि और जो स्टेटस हैं उनको भी दिखा देता हूं पहले, कि उनके स्टेटस में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या शो हो रहा है। अब देखो, किसी किसी के स्टेटस में इस तरह का शो हो रहा होगा कि सत्यापित नहीं है डाटा, ठीक है ना। जब डाटा सत्यापित नहीं है तो ये आपका डाटा सत्यापित इस वजह से नहीं है कि एनआईसी को आपका डाटा अभी तक नहीं भेजा गया है, या भेजा भी गया है तो एनआईसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी है, ठीक है ना। जब तक एनआईसी की नज़र नहीं पड़ेगी, एनआईसी जब तक इसको वेरीफाइड नहीं करेगा तब तक सत्यापित नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर एनआईसी देखता तो या तो ब्लॉक करता या तो सत्यापित करता, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में ये दोनों नहीं फॉलो हो रहे, तो मतलब है इसका कि एनआईसी के पास इसका डाटा नहीं पहुंच पाया है अभी तक, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि आपका डाटा एनआईसी के पास नहीं पहुंचा। जब तक एनआईसी इसको फॉरवर्ड नहीं करेगी तब तक डीडब्ल्यूओ आपका डाटा नहीं फॉरवर्ड करेगा। अगर डाटा फॉरवर्ड भी कर देते तो एनआईसी को सत्यापित करना ही होगा, ठीक है। एनआईसी नहीं करती है तो कॉलेज या इंस्टीट्यूट लेवल जो भी होगा उनको करना होता है, ठीक है, वो भी डिजिटल सिग्नेचर से। तो आपको ये समझ में आ गया कि इससे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होने वाली है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आपका 100% ये वेरीफाइड होगा, इसमें से टेंशन लेने की बात ही नहीं। अगर ब्लॉक होता तब तो टेंशन की बात थी कि हाँ ब्लॉक हो गया है, लेकिन ये ना ही तो अभी सत्यापित हुआ है ना ही तो ब्लॉक हुआ है, तो आपको ये मैं गारंटी देता हूँ 110% कि आपका ये सत्यापित ही होगा, ठीक है ना। ये सत्यापित होगा फॉर्म। अब मैं बात करूं कि कुछ लोगों का है जो फॉर्म सत्यापित शो करता है, ठीक है ना। अगर आपका जब इस तरह से अगर सत्यापित हो जाएगा तो आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। संबंधित विद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा, एफिलिएटिंग एजेंसी जो होगी एनआईसी, ठीक है ना, और यह संबंधित विद्यालय जो भी होगा वो मान्यता प्राप्त या पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र की संख्या प्रामाणिकता को डिजिटल सिग्नेचर से ऑनलाइन सत्यापित किया गया है, ठीक है ना। अगर आपका नहीं किया जाता है तब इसकी स्थिति में आपको नहीं शो करता है, लेकिन इसके शो करने से नहीं या सत्यापित या ब्लॉक, इससे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। ब्लॉक आता है तब तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अन्यथा के तौर पे कोई भी किसी प्रकार का फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला है इससे, ठीक है। और बात करें कि जो भी मतलब अभी एक जो सर्कुलर था आप लोगों का, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा संदेहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा को लॉक किया जाना, ये 17 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच में होना है, ठीक है ना। तभी हमने कहा था 17 फरवरी से लेकर 5 मार्च, मतलब 5 मार्च तक का मैंने टाइम दिया था, 5 मार्च तक ये सब वेरीफाई हो जाएंगे। जिसका रिजेक्ट होना होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा और जिसका एक्सेप्ट होना होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब वेरीफाइड हो जाएगा आपको। तो आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल आपको वेट करना है, अगर आपको वेटिंग पे या पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है तो, ठीक है ना। बाकी का कुछ भी स्टेटस शो करता है आपको उसमें वेट करना है 5 तारीख तक के लिए। 5 तारीख में आपका जितना सारा कुछ भी होगा उसको वेरीफाइड कर दिया जाएगा या तो रिजेक्ट आपको कर दिया जाएगा। तो गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है या कुछ भी टॉपिक छूट रहा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और बात करें कि ये जो CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है ना, CSJMU जो कानपुर यूनिवर्सिटी है, इसका भी फॉर्म वेरीफाई होना स्टार्ट हो गया है, इसका भी फॉर्म वेरीफाई
हो रहे हैं और इसकी स्कॉलरशिप भी आई है। 1-2 स्टूडेंट्स की अभी स्कॉलरशिप जो मेरे संज्ञान में है उनकी स्कॉलरशिप भी आ गई है, ठीक है ना। तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो ज़रा से हेल्पफुल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पे। एक शेयर तो बनता है, एक लाइक तो बनता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।